साधु संत समाज न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। महाराज जी तीर्थ स्वरों से विराजते हैं। बचपन से साधु संगति में तपस्या करते हैं, धूणा चेतन करते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं। ये देखिए बता रहे हैं, छोटी सी कुटिया और पीछे महाराज जी निर्माण करने जा रहे हैं। और तीर्थ है स्वरों हॉस्पिटल के पास में। वर्षों से तपस्या चल रही है। नारायण महाराज जी, ओम नमो नारायण। तो महाराज जी क्या महिमा है ये अपने सोरो तीर्थ की? ये सोरो शुक्र क्षेत्र भगवान वराह का तृतीय अवतार का भूमि है। यहाँ भगवान विष्णु ने वराह रूप में इस कुंड को खोद के अपने शरीर का त्यागन किया है। मासों में मास मार्गशीर्ष अगहन के महीने को ही कहा जाता है, न कि माह को। मार्गशीर्ष का महीना अगहन का ही महीना है। इसी महीने में भगवान विष्णु ने एकादशी को व्रत करके द्वादशी में अपने शरीर का त्यागन किया था। यहाँ पर एक कुंड है जिसे वराह कुंड कहते हैं। यहाँ वाराहणी देवी है जिसे बटकनाथ की देवी कहते हैं। यहाँ 3.5 बटों में से सबसे प्रथम बट है जिसका नाम सतयुग का बट है, जिसे गद्द बट कहते हैं। त्रेता का वट है उसे अक्षय वट इलाहाबाद कहते हैं। द्वापर का वंशी वट है जिसे वृंदावन में कहा जाता है। आधा जो है उसे सिद्ध वट कहते हैं। आकाशी तारिका पाताली हाटसी मृत्युलोकेश महाकालम सर्वलिंगम। महाराज जी और 100 सिद्धियां वास करती हों जिसे महाकाल की नगरी अवंतिकापुरी उज्जैन कहते हैं। वहाँ आधा वट है जिसे कलकाल का वट कहा गया है, उसका नाम सिद्ध वट है। ये यहाँ पर श्लोक में आया है, वराह पुराण में लिखा गया है कि सहस्रवर्ण शेषराणी योजना कुर्तो तपे तत्फलम लभतो देवी पैराहार्दीन शु करे। ये भगवान वराह की भूमि है। अन्य तीर्थों में भारत के 60,000 वर्ष तपस्या करने से जो फल प्राप्त होते हैं वो यहाँ अर्ध पैर कल्याण हो जाता है। आधे पैर में ही उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ कुशा तीर्थ है। इस जंगल में आपको निरा कुश ही कुश मिलेगा। क्यों? कि भगवान ने वराह रूप लिया था, वो सूअर का था। वो पाताल से आए थे, शरीर को छटकारा था, जिनके बाल गिरने से यहाँ डाब पैदा हुआ था। ये डाब भूमि है और यहाँ डाली हड्डियाँ त्रिदांते वरारोही मक्षेत प्रभावते शेष नारायण। यहाँ 3 दिन में हड्डियाँ गल जाती हैं। ये वराह की भूमि है। महाकवि संत तुलसीदास जी का जन्म यहीं हुआ है। यहीं एक मोहल्ला बदरिया है जो गंगा के पार कहती है। वहाँ की उनकी पत्नी रत्नावली थी और ये महान पुरुषों का नगर रहा है। यहाँ अंगद राम शास्त्री, और मैं तो भैया इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जानकारी नहीं है। दयानंद सरस्वती से यहाँ बहुत शास्त्रार्थ हुआ था अंगद राम जी शास्त्री का, ऐसा बताते हैं। और ये बहुत विद्वानों की भूमि रही है। यहाँ जगत गुरु वल्लभाचार्य जी की 24वीं बैठक है। और यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से किसी जमाने में काठियावाड़, गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र ऐसा कोई भारत का इलाका नहीं है, कच्छ से लेकर के और आखिरी दमन द्वीप तक, और ये सारा हिमालय, नेपाल, पूरा हड्डियां लेकर के पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण यहीं आते थे। क्योंकि वो गंगा जो है वो भागीरथ जी लाए हैं और महाराज सगर के पुत्र भस्म हुए हैं, तब पृथ्वी पे उनको तारने को गंगा जी आई है। और ये जो है ये वराह कुंड है जिसे कहते सनातन धर्म जो कहा गया है वो भगवान वराह के संकल्प से ही बना है। कभी कुछ भी करते हैं, विवाह करते हैं, शादी करते हैं, कुछ भी अपने घर शुभ कर्म अशुभ कर्म कुछ भी होता है और उसमें संकल्प होते मर जाता है तो अशुभ भी को शुभ किया जाता है। इसलिए अशुभ और शुभ सभी होते हैं, लेकिन बिना संकल्प के कभी दान नहीं होता है। जो भारत के सर्वधर्मों में सर्वश्रेष्ठ सनातन को चलाने वाला संकल्प बना, जिसे कहा श्री श्रेष्ठ वराह कल्पे, वो सनातन धर्म का संकल्प इसी भूमि, इसी नगर,
इसी तीर्थ, इसी पावन नगर से बना है। ये भारत का महान तीर्थ है। कलकाल आते आते, राजाओं के राज जाते जाते इसको चित्त से पट कर दिया गया है। भारत में गंगा जी के नाम की जो जमीन है और भारत में जितने भी राजा राज करते थे उनके यहाँ लिखा हुआ है गंगा जी का भोग जमीन, वो सब सोरों सूकर क्षेत्र का है। ये बराह का भूमि है। यहाँ पर हर वर्ष पंचकोशी परिक्रमा मार्गशीर्ष एकादशी मेले की लगाई जाती है। उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। जानने वाले जानते हैं यहाँ कारादेव का स्थान है जो भागीरथ की गुफा से 1.5 किलोमीटर और ऊपर पड़ता है। वहाँ पर कारादेव का स्थान है। वो स्थान इतना महत्वपूर्ण है कि वहाँ गूंगा और बेरा की जात हुआ करती है। लोग अंधकार में आते आते से भूल रहे हैं। और याद रखना चाहिए, अब की तो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा 1 लाख आदमी के साथ गंगा जी की पंचकोशी परिक्रमा बराह भगवान की निकलती है और वो निकाली जा रही है। प्रांत प्रांतों से यहाँ पर श्रद्धालु भक्त एकादशी 4 तारीख 12वां महीना में आके एकत्रित होकर के यहाँ का पुण्य लाभ प्राप्त कर हरपति हरगंगा वरा कुंड में स्नान कर अपने जीवन को सफल बनाएं। त्रयोदशी में यहाँ शाही स्नान निकलता है जो नागा साधुओं के द्वारा निकलता है। यहाँ पर 6 अभी आ रहा है। 9वीं के रोज यहाँ गुरु हरगोविंद साहब जी का हाथ का बनाया हुआ गुरुद्वारा है और उनके ज़माने से ही यहाँ एकादशी को आज तक इस भारतवर्ष में मेले लगने शुरू हुए। तो सबसे प्रथम मेला इस सोरों सूकर क्षेत्र सोरों से ही शुरू हुआ है। यहीं से संसार का दर्शन मेला है। यहीं से कहा गया है कि समता कैसे हो जाएगी, हे गंगे मात बताना, समता कैसे हो जाएगी, हे गंगे मात बताना। नारायण, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। महाराज जी, एक बात और सुनने में मिली है यहाँ के महाराज जी संतों से बहुत प्रेम करते हैं और संत कोई न कोई आते जाते रहते हैं। हमेशा कोई न कोई संत आपके पास बैठा भी रहता है। और देखो संत मूर्ति के दर्शन, संत के काफी बहुत सारे सोहम के आश्रम हैं। मुझसे इस इलाके का कोई भी साधु ये नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ के कोई धमपट चंपट कर गया। और हमारे यहाँ आने वाले संत साधु घूमने फिरने वालों का हम तो सेवा करता हूँ, सारा जिंदगी ऐसे ही गुजर गया है और इसी प्रकार से इस नगर में ही भ्रमण करके रह रहा हूँ। संत समाज न्यूज जो साधु संतों के लिए, संतों के लिए हर वक्त खुला रहता है। अभी मेरा धूना चालू है, भंडारा अन्न क्षेत्र चालू है और मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। यहाँ के अजारक तत्व इस नगर के रहने वाले लोग, यहाँ समाधि भी बाबा जी का लगा हुआ है। 200 वर्ष पुराना यहाँ वट वृक्ष है। यहाँ पर किसी देव का वास है। यहाँ पीढ़ियों से लोग ढोक देते हैं। यहाँ से देव भी मानते थे, जगह से ई करके लोग भागते थे। ये ऐसा जगह है और आज यहाँ सारा नगर मस्तक झुकाता है। 2 नगरों के बीच में बसा हुआ है। इधर रत्नावली नगर है, इधर तुलसी नगर है। और इस नाके घाटे को देखकर यहाँ लेटरिन बना हुआ है सरकारी। बताते हैं कि यहाँ नगर पालिका जब कायम हुई होगी उस जमाने से जिन चीज़ों पर गवर्नमेंट का कब्जा चला आ रहा है, यहाँ के अजारक तत्व और यहाँ के अध्यक्ष दाता जो चुनाए जाते हैं, उनकी अजारकताओं के कारण यहाँ 150 वर्ष के पार्कों को तोड़ के इमारतें बना ली गईं, जिस पे आज तक कोई उजर करने वाला नहीं है। और मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे कट्टे तमंचे दिखा रहे हैं, कह रहे हैं लाशें पड़ी रहेंगी, तेरे टुकड़े कर देंगे, तू यहाँ से हट जा, चला जाए, धूना उखाड़ दे। मेरे से ऐसा कह रहे हैं और मेरे पीछे लग रहे हैं। 150 वर्ष के किसी कास्ट का नाम देख करके यहाँ पर कम से कम 2-5 करोड़ की संपत्ति बनी हुई है नगर पालिका की, जिसके बीच में आकर के यहाँ डंडे लगा करके दरवाजे फाटक चढ़ाने लगे, जिसको यहाँ के डीएम साहब ने तुड़वाया है। और इसके बीच में मैं बाहर से भ्रमण करके आया तो मैंने इसको देखा, पाड़ पड़ोसी से पूछा, यहाँ बहुत मार्केट है, सारा मार्केट है, सारा मार्केट चाहता है कि होना चाहिए स्थान, लेकिन यहाँ के अजारक तत्व इस जगह पर गुंडे कब्जा करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा प्लांट है साहब। और इसके आगे राम मंदिर बना हुआ है, मानस मंदिर, वो भी यहाँ के एक चेयरमैन ने
एक पंडित के नाम कर दिया था कि पंडित यहाँ हमको वापस कर देगा। उस पंडित ने कहा नाम ली हुई चीज वापस नहीं करते हैं। उस पर यहाँ विवाद हुआ। उनका लड़का वकील था और उन्होंने फार्मूला डाल करके यहाँ मानस मंदिर बनाया, जो 5 आदमियों के दृष्टि से सरकारी बना हुआ है और धर्म जनता से बनाया हुआ है। बहुत अच्छा है, श्री राम मंदिर है और उसके पीछे पड़ता है। ये नगर पालिका की दुकानें हैं। उसके आगे नगर पालिका की जगह में जिस पंडित ने जगह कराया उसने बना रखा है। गंगा का किनारा है। यहाँ 60 जगह ऐसी हैं गंगा के किनारे जो किसी के नाम नहीं, सब नगर पालिका की हैं। और यहाँ के जितने भी बैठने वाले हैं, मैं मुन्नी देवी के यहाँ गया, मुन्नी देवी से कहा, मुन्नी देवी ने मुझसे 8 महीने पहले ये कहा था कि मैं गांठ से पैसे लगा के उस स्थान को बहुत भव्य बनवाऊंगी। गंगा के बीच बरकम्मा मार्ग में, बीच मार्ग रोड पर तो बनवा सकती है यहाँ की अध्यक्ष, रोड पर बनवा सकती है गुंडों को बैठाने के लिए, जिन्होंने लॉकडाउन में मोदी जी ने कहा था कि लक्ष्मण रेखा खींच के घर के अंदर रहें। यहाँ के नगर पालिका के कर्मचारी ने अपने बिल्ले से 80 बिल्ले बनवा करके यहाँ के पंडों को दगा देके, और उन्होंने यहाँ शनिचर पे बैठ के वो कराया, जिसे नवाग्रह स्थान बनाया है यहाँ की अध्यक्ष ने। और गंगा के बीच परिक्रमा मार्ग में पीपल में बना के उसको स्टील के जड़वाया। और हमने इसको कहा तो हमसे बोलती है कि वो बहुत गुंडा है, हमारे गोली मार देगा और तुम यहाँ से हटो। बाद में बोल रही है अब ऐसे, मेरे लिए बहुत परेशानी कर दिया है। और इसके अंदर समाधि है, अगर समाधि नहीं निकलेगी तो जिंदा ले लूंगा। यह भी कह देता हूँ कि हटने वाला नहीं हूँ, हाँ हटने वाला नहीं हूँ, प्राण त्याग दूंगा, सारा नगर आ जाएगा तो भी। यहाँ देवता का स्थान है, बड़ी का प्रेत का स्थान है ये, और यहाँ बहुत दुख दिया जा रहा है। और यहाँ के पंडित तक तो बहुत गुंडे हैं और गुंडियाई करके पास होना चाहते हैं। भले आदमियों की तो चलती ही नहीं है, दबा दबा के गोलियां चला के जूते मार मार के लोगों को कायल कर दिया इस नगर की जनता को यहाँ के गुंडों ने। और गुंडे सवार हैं आज भी। महाराज जी, संत समाज न्यूज के माध्यम से दुनिया को, संत समाज न्यूज के माध्यम से दुनिया को समझाना बताना चाहता हूँ कि मान तीर्थ सौर शुक्र क्षेत्र की यह स्थिति चल रही है। जय हो। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। भारत माता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। नारायण नारायण।